कितने सुंदर लग रहे हैं आप। सच कहूं तो विवाह के दिन जैसा दूल्हा बन के लग रहे थे, आज वैसे ही लग रहे हैं। अब जाऊं, थोड़ा देर हो जाएगी। हाँ। मैं आनंद भैया को रोक नहीं पाया रमा। अरे आनंद, बधाई हो। मुंह मीठा किया कि नहीं किया? कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारा शुभचिंतक। मैं देखो मिठाई लेकर आया हूं। क्या है कि जात में ना सही, लेकिन सरकार की नजरों में तुम मेरे आसपास आ ही गए हो। मिठाई बांटो, दो मिठाई दो। रहने दीजिए। धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप खुद यहाँ आए मुझे बधाई देने के लिए। लेकिन ये जो मिठाई है आपकी, वो मैं नहीं खा पाऊंगा। उसमें बहुत कड़वाहट आएगी आपके स्वभाव की तरह। और हम जानते हैं कि आपके मन में सिर्फ और सिर्फ हीन भावना, द्वेष और नफरत भरी हुई है हमारे लिए। और आपको क्या लगता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये मिठाई सिर्फ इसलिए खिला रहे हैं आप मुझे कि मेरे भाई को चिढ़ा सके। नहीं देखो, एक नेक इंसान किसी की खुशी में अगर खुश होता है तो वो भी सही नहीं लगता इन लोगों को। कोई बात नहीं, मैं मिठाइयाँ बंटवा देता हूँ तुम्हारी फौज में भर्ती होने की खुशी में, क्योंकि मैं खुश हूँ। बांटो हितेश। भीमराव, 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 तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? कल जिस क्रांतिकारी से तुमने वादा किया था कि तुम देश की सेवा करोगे, उसे कल रात अंग्रेजों की फौज ने घेर कर मार दिया। क्या? चलिए। रो मत बेटा, तेरे बाबा शहीद हुए हैं। देश की आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अंग्रेज की सैनिकों की गोली हंसते हंसते खाई है। यहाँ क्यों आई हो तुम? मेरे पति को मारकर चैन नहीं मिला अंग्रेजी हुकूमत को, अब हमें भी मारने आए हो। जाओ यहाँ से। आपने गोली मारी थी ना मेरे पापा को? हाँ बोलो, आपने गोली मारी थी ना मेरे पापा को? आपने गोली मारी थी ना? हाँ बोलो, बताओ। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा। जाइए यहाँ से और हमारे लोगों को मारिए। यहाँ क्यों आए हैं मातम मनाने? जाओ यहाँ से। उसकी मृत्यु भी उसके जीवन जितनी महत्वपूर्ण है। मृत्यु के बाद भी अगर उसके विचारों से समाज और मनुष्यता का निर्माण होता रहे तो उसका जीवन सफल है।
मनुष्य मर सकता है किंतु उसके विचार नहीं। और ये सब ऐसे ही लोगों में था। डर, हिंसा से आप सदैव के लिए विजेता नहीं हो सकते। अगर अंग्रेजों को लगता है कि वो इस तरह डरा करके इस देश पर हमेशा कब्जा कर पाएंगे तो वो गलत सोचते हैं। शाश्वत तो अहिंसा है, प्रेम है, और जिसके हृदय में प्रेम है वही अमर है, वही विजयी है, वही बलवान है, और अंत में उसी की जीत होगी। मृत्यु के बाद भी अगर उसके विचारों से समाज और मनुष्यता का निर्माण होता रहे तो उसका जीवन सफल। मनुष्य मर सकता है किंतु उसके विचार नहीं मर सकते। आपने गोली मारी थी ना? बोलो, बताओ। जाइए यहाँ से और हमारे लोगों को मारिए। यहाँ क्यों आए मातम मनाने? इसकी मृत्यु भी इसके जीवन जैसी ही महत्वपूर्ण है। जीवन जैसे मृत्यु भी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है? यहाँ क्यों आए हो तुम? मेरे पति को मारकर चैन नहीं मिला अंग्रेजी हुकूमत को। अब हमें भी मारने आए हो। आपने गोली मारी थी ना मेरे पापा को? हाँ, बोलो, आपने गोली मारी थी ना मेरे पापा को? भीम, तुम इस समय यहाँ? गुरुजी, ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ समझना है। क्या बात है भीम? क्या हुआ? गुरुजी, आज तक जिन जिन लोगों ने मुझे कुछ समझाया है वो जीवन सार्थक करने की बातें करते थे, लेकिन आज पहली बार किसी को यह कहते हुए सुना है कि जीवन के साथ साथ मृत्यु भी सार्थक हो सकती है। कैसे? बैठो, बैठो भीम। भीम, ये तो आवश्यक नहीं है ना कि हर प्रश्न का उत्तर केवल कुछ पंक्तियों से दिया जा सकता है। लेकिन गुरुजी, मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा कैसे? भीम, जीवन की बारीकियों को समझने से मिलेगा, भटकने से प्राप्त हुए अनुभवों को जोड़ने से मिलेगा। भीम, तुम्हें भी अपने मन में उठने वाले जटिल सवालों के जवाब के लिए भटकना होगा, आत्मचिंतन करना होगा। जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। गुरुजी, बचपन में अंबेडकर गुरुजी ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन इस भटकाव का रास्ता मिलेगा कहाँ? चलो। कहाँ? चलो तो। माफ कर दीजिए सरकार, माफ कर दीजिए। बुआ, जहाँ तक वो क्रांतिकारी की लाश थी वहां तक वो थे, लेकिन वहां से निकलकर पता नहीं कहाँ चले गए। रमा, परेशान मत हो बेटा, नौकरी ढूंढने चला गया होगा, आ जाएगा। लेकिन रमा, अब परेशान होने से क्या होगा? किस्मत किस्मत की बात है ना। जैसे मेरे पति फौजी बन गए और तेरे पति इधर उधर की धूल भाग रहे। लक्ष्मी, किसी बात पर खुश होना, किसी बात पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखाकर ये सब करना गलत है। बुआ, अब इस घर में मैं और आई तो हमेशा गलत ही होते हैं। तेरी ये सब बात सुनकर लगता है कि तू जीजाबाई के साथ ज्यादा ना रहे, वही अच्छा है। आप? क्या हुआ? क्या हो गया है? आप इतनी जल्दी वहां से क्यों आ गए?
कुछ नहीं करनी मुझे नौकरी। क्या बोल रहे आप? इतनी मुश्किल से आपको नौकरी मिली थी, क्या पागलपन है ये? क्या हुआ बताइए ना। तुम समझोगी ही नहीं, तुमको जो सोचना है सोचो, मुझे नहीं करनी है नौकरी। आई, बाबा, आई। क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? बाबा समझाइए ना उन्हें, कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं वो। क्या? ढंग से बताओ क्या हुआ, पहलिया मत बुझाओ। आई वो कह रहे कि वो नौकरी नहीं करेंगे। बाबा, आपने कल सिखाया था कि इस वर्दी पर कभी दाग नहीं लगने दो, लेकिन इस नौकरी से मेरी निष्ठा कमजोर हो गई, और अगर अब ये नौकरी की तो दाग लग जाएगा बाबा। ये कैसी बेकार की बातों में फंस गए हैं आप। बाबा ने भी तो ये नौकरी की है ना, उनकी वर्दी पे तो दाग नहीं लगा। लक्ष्मी, जाओ बेटा, इस वर्दी को इज्जत के साथ उन्हें लौटा दो। अगर तुम्हारा मन ना करे तो। बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? लक्ष्मी, ढंग से बात कर भैया से। और लक्ष्मी, कुछ और काम कर लूंगा मैं। अब आए दिन किसी बच्चे से ये नहीं सुन सकता कि मेरी वजह से उनकी दुनिया उजड़ गई। पता नहीं क्या जादू है भीम बाबू में, जो चाहते हैं अंत में वही होता है। दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि उनमें जादू जैसा कुछ तो है। मैंने उस जादू को खोजने की कोशिश की, उनसे पूछा भी कि ऐसा क्यों है कि अंत में हर कोई व्यक्ति आपकी बात मान ही जाता है। उन्होंने मुझे बताया कि वो हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं और सच हमेशा जीतता है। गुरुजी, कहाँ लेके जा रहे हैं आप? चलो तो सही, चलो आओ। आओ। गुरुजी, इन्होंने ही तो बातें की थी और मैंने सुनी थी। भीम, तुम्हारे प्रश्न का उचित उत्तर इन्हीं से मिलेगा तुम्हें। जब ये आंखें खोलेंगे तब जाकर इन्हीं से प्रश्न पूछो। मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। मृत्यु जीवन से भी ज्यादा सार्थक कैसे हो सकती है? प्रतीक्षा कीजिए, जब सही समय आ जाएगा तुम्हारे प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। आओ बैठ जाओ। जीवन एक चक्र है जो जन्म और मृत्यु से पूरा होता है। एक उसे आरंभ करता है
तो दूसरा उससे पूर्ण। रमा बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि फुलिया जी को कैसे चुप कराऊं। कल रात से अभी तक लगातार रो ही रही है। अगर ऐसी रोती रहेंगी तो कहीं उनका तबीयत खराब ना हो जाए। फुलिया काकी, इस किताब में लिखा है कि व्यक्ति कैसे परिस्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, उसी से तय होता है कि उस परिस्थिति में व्यक्ति बनेगा या टूटेगा। इसलिए काकी, आपके साथ जो हो रहा है ना, उस परिस्थिति में आप खुद को बनाइए, ऐसे रोइए मत। आपके रोने से फुकू काका और नुतुन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बहुत लोगों को बुरा लगता है, तकलीफ होती है। ये सभी किताब में लिखा है। ये गणित की किताब है दीदी, दो ना, मुझे पढ़ना है। किताब में लिखा है? वो किताब में तो नहीं लिखा था, लेकिन मन में लिखा है, ऐसे सोचकर अब से कहा। और ये सोचकर कहा कि मैं किताब का नाम लूंगी तो आप गंभीरता से सुनेंगे, इसीलिए। और मेरे पति मुझे समझाते हैं तो वो हमेशा किताब का ही सहारा लेते हैं, बस इसलिए ना। हाँ, किताब में लिखा है ना, किताब में लिखा है ना। किताब में लिखा है, हाँ? किताब में। ये फुलिया पागल वागल हो गई क्या? दुकान से निकाल दिए हो, कमाई खत्म हो गई है, बेचारी को झटके लग रहे होंगे। आपको मैं साथ दूंगा। मुझे चाय बनाने का बहुत अच्छा अनुभव है, तो हम दोनों मिलकर चाय का दुकान खोल लेंगे। मैं चाय बनाऊंगा और आपको दुकान संभालना आता ही है। मंगेश, तुम कुछ काम शुरू करे के बारे में कह रहे थे ना? जी, मैं तो कब से कह रहा हूं आपको। शुरू करते हैं अपना काम। वाकई में किताबों का नाम ही काफी है। इंसान से ज्यादा किताबों पर भरोसा करता है।